2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों को रोज, हर दिन, हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट अपनी देशभक्ति की सर्टिफिकेट को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाना पड़ता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। और जब वो सर्टिफिकेट उनको दिखाते हैं और जब उनका हस्ताक्षर लग जाता है तब वो सबूती देते हैं कि मुसलमान भी इस देश से उतना ही मोहब्बत करते हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले होते हैं और उस आतंकी हमले के बाद मुसलमानों को लगातार जो है सवाल पूछा जाने लगता है, मुसलमानों के देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर सवाल पूछा जाने लगता है। मगर उसी के बाद जो है जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते सूफिया कर्नल सूफिया कुरैशी मीडिया के सामने रूबरू होती है और उनके तेवर, उनके जज्बात इस बात को लगातार जोर जोर से चीख कर ये बता रहे थे कि मुसलमान भी इस देश से उतना ही मोहब्बत करता है जितने इस देश से दूसरे लोग मोहब्बत करते, इस देश के दूसरे धर्म के लोग मोहब्बत करते। मगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मुसलमानों को लगातार जिस तरह से जोड़ा और खास करके कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने जो कल इंदौर में एक बयान दिया, उस बयान के बाद लगातार सियासत तेज है। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया गया और उसके बाद लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर बयान देने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के विजय शाह जो मंत्री है उनके ऊपर लगातार लोगों का आक्रोश और गुस्सा सामने नजर आया। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनके ऊपर कहा है कि एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, तो उससे तो इस बात का स्पष्ट ही होता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे मुसलमानों से जितना ही देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगे, मगर इस देश की अदलिया, इस देश की अदालत ये जानती है कि इस देश में मुसलमान अपने भारत से, अपने देश से कितना मोहब्बत करता है। असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरह से चेहरा सामने आया और असदुद्दीन ओवैसी ने जिस मुखरता के साथ जो है पाकिस्तान का बाइकआउट, पाकिस्तान का बहिष्कार करने की बात कही, उतनी मुखरता के साथ तो शायद इस देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं कर पाए। इस 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु होने की बात करते हैं, मगर जिस तरह से विदेश नीतियां इस पहलगाम हमले के बाद लोगों के सामने नजर आई, उससे तो इस बात की स्पष्टीकरण मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना ही विश्व नेता घोषित करने में करोड़ों रुपए खर्च कर दे, मगर विश्व स्तर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि किस तरह की है वो सामने आ गई। पाकिस्तान जो भारत के टुकड़ों पर पलता है, वो पाकिस्तान के समर्थन में चाइना आ गया, उसके साथ अजरबैजान आ गए, तुर्की आ गए, मगर भारत के समर्थन में कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आया। अमेरिका भी सीज फायर की बात किया तो अमेरिका ने भी कहा कि सीज फायर करो नहीं तो हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। आपको बता दें कि तैयब उर्दुगान ने जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों के ऊपर हमले हुए और आतंकियों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, तो उस पर तैयब उर्दुगान का एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान के भाई बहनों के ऊपर अल्लाह रहम कर। भारत में इतने दिन में मुसलमानों के साथ जो कुछ भी होता है तो उस पर तैयब उर्दुगान जो है सरकार से या तैयब उर्दुगान की तरफ से भारत में जो हिंदू और मुसलमान एक साथ जब 22 अप्रैल को उस हमले में मारे गए तो उसको लेकर एक भी बात नहीं लिखी जाती है, मगर जब आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया जाता है तो तैयब उर्दुगान साहब को बहुत जो है पाकिस्तान के लिए प्यार सामने आता है। जैसे ये प्यार सामने आता है तो भारत और भारत के लोग जहां जहां जिस देश में बसते हैं उन तमाम जगहों पर तैयब उर्दुगान और तुर्की का बाइकआउट होना शुरू होता है। उसी बीच जो है खबर सामने आती है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के झोला छाप जो प्रदर्शनकारी होते हैं या झोला छाप नेता है, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बताते हैं, देश द्रोहियों का अड्डा बताते हैं और लगातार जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को दिल्ली में बंद करने की बात करते हैं। और आज वही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने इतना ठोस कदम उठाया है कि जिसको सुनकर भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जो गोबर छाप समर्थक है वो भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू, जिसको हमेशा वो कोसते हैं कि देशभक्त नहीं है, देश द्रोही है, देश विरोधी है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वहां पर
पर पड़ते हैं, उसने एक सॉलिड कदम उठाया है और उसने इस बात को सामने रखा है और कहा है कि जो टर्की के एक यूनिवर्सिटी इनोनी के साथ जो उनका एक रिलेशन है, उस रिलेशन को निलंबित कर दिया है और कोई भी रिलेशन टर्की के यूनिवर्सिटी इनोनी के साथ किसी भी तरीके से नहीं होगा। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गोदी छाप और गोबर छाप समर्थक लगातार उसे देशद्रोहियों का अड्डा बता रहे थे, देश विरोधियों का अड्डा बता रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बता रहे थे, तो उसको लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने जो टर्की के खिलाफ कदम उठाया, उससे तो इस बात का स्पष्ट जो है जवाब मिलता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एकेडमिक से जुड़े हुए लोग हो, वो तमाम लोग टर्की से उतना ही नफरत करते हैं जितना नफरत जो है दूसरे सामान्य व्यक्ति कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि टर्की का बाइकआउट होना शुरू हो गया, उसी बीच जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए यह बात पता चलती है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने टर्की के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इनोन्यू, बोलने में आपको हिचकिचाहट हो सकती है, इसीलिए जो है आसान भाषा में समझा रहे हैं कि इनोन्यू यूनिवर्सिटी जो टर्की का एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है उसके साथ अपने तमाम रिलेशन को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि कई सारे भारत में यूनिवर्सिटी है जिसका विदेश की यूनिवर्सिटियों के साथ एजुकेशनल एक पार्टनरशिप होता है, जिसमें कई मर्तबा ऐसा होता है कि भारत के जो या जेएनयू के बच्चे जाके उस यूनिवर्सिटी में कुछ 1 साल 2 साल का डिप्लोमा का कोर्सेज करते हैं या मास्टर्स के कोर्सेज कंप्लीट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनोन्यू के बच्चे जेएनयू में आकर अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर के या लास्ट कह सकते हैं कि कोर्सेज के लिए यहां पर आते हैं, अपने आप को इनरोल करते हैं और यहां से मास्टर कंप्लीट करते हैं। और इसी पार्टनरशिप को जो है अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने निलंबित किया है और कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगी, भारत के खिलाफ उठने वाले किसी भी कदम को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों से और खास करके लेफ्ट विंग के जो छात्र है, जो विचारधारा जिनकी आपसी भाईचारा मोहब्बत या डेमोक्रेसी के उनके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग आक्रोशित हुआ करते थे, आज वही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने जो कदम उठाया है, शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लोहे के चने चिबाने के दिन आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि इन तमाम खबरों के बीच में एक बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF ने जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे, उसी बीच जिस तरह से $1 बिलियन का जो सपोर्ट पाकिस्तान को दिया था उसकी दूसरी किस्त आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। मगर सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तमाम विश्व गुरु की बात करते हैं और जिस तरह से इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड पाकिस्तान को ऐसे समय पर दिया गया जब हिंदुस्तान के साथ भारत के साथ पाकिस्तान जंग कर रहा था और उसी बीच $1 बिलियन के जो इकोनॉमी $1 बिलियन का जो एड दिया गया, जो सपोर्ट दिया गया, उससे एक बात बहुत क्लियर होता है, स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान भी जो है अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के साथ और कंट्री के साथ बेटर रिलेशन बनाकर रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमलों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में क्या कुछ सच्चाई है इतना तो नहीं कहा जा सकता, मगर भारत के लोगों ने इकट्ठा होकर उन तमाम लोगों के खिलाफ जमकर विरोध किया जिन लोगों ने चाहे किसी भी देश में भारत के खिलाफ किसी तरह की विचारधारा को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें कि टर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के तौर पर पाकिस्तान को जो माली मदद की गई थी, उस पर सवाल यह उठता है कि यूके और फ्रांस के बिना सहमति के कैसे ही पाकिस्तान को $1 बिलियन का सपोर्ट मिल जाता है। कई तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी और कई तरह के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मगर से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया था, जो बेतुका बयान दिया था, उस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड तुरंत किया जाना चाहिए और तुरंत FIR रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब देखते हैं कि इन तमाम चीजों के बीच में क्या मुसलमानों के देशभक्ति के लेकर जिस तरह से सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे, क्या वो सर्टिफिकेट का सिलसिला बंद होगा? क्या मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस देश के सच्चे नागरिक और सच्चे देशभक्त मानेंगे? बड़ा सवाल उठता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।